तो मोदी जी ने कभी ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं है जिसमें वो पत्नी को लेके गए हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को क्या वादे किए, नहीं किए, क्यों वो अलग हुए, कितने साल से वो अलग हैं। 2024 का चुनाव आ रहा है, उसमें ये चीज़ को करना, तो ऑब्वियसली दोनों चीज़ें तो कनेक्टेड टू ईच अदर नहीं। क्या सोच के इतना बड़ा बयान दे रहे हैं और विवाद हो रहा है, वो भी प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है और हमारे साथ आप देख सकते हैं जुड़े हैं महिला विकास मंच के अध्यक्ष, जो कि गाजीपुर जिले के महिला विकास मंच अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से देखा जाए तो राम मंदिर को लेकर के भव्य तैयारी चल रही है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। स्वागत करेंगे और नाम परिचय जानेंगे। स्वागत है, परिचय हो जाए। हाँ जी, धन्यवाद। मेरा नाम है मधु यादव, मैं महिला विकास मंच गाजीपुर की जिला अध्यक्ष हूँ। जैसे हम लोग हैं महिला विकास मंच, हम लोगों का किसी भी जो पॉलिटिक्स है, किसी भी पार्टी से हमारा लेना देना नहीं है। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के मुद्दों पे, प्रताड़ना पे हम लोग वर्क करते हैं। तो हमें कहीं भी इन्विटेशन होता है, हम हर जगह खुशी खुशी पहुंचते हैं और अपनी बात को रखते हैं। और जैसे ये मंदिर की बात है और भगवान की, प्रभु राम जी की बात है, तो ये इनको तो हम बहुत टाइम से पूछते आए हैं। लेकिन जैसे अभी मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो इसको बहुत सारे लोग राजनीति से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि जैसे मोदी जी के आने के बाद ये चीज़ें सामने आई और ये परमिशन मिली और राम मंदिर बन रहा है। तो बहुत से जो राम भक्त हैं वो ज़रूर उनको चुनाव में उनका वोट जाएगा उनको, नो डाउट। हाँ। तो आप भी कह सकते हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा भी है और धार्मिक मुद्दा भी है। बिल्कुल। तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अभी मंदिर पूर्ण रूप से तैयार भी नहीं है। यज्ञ किया जाता है तो उसमें पति और पत्नी की साथ होनी जरूरी मानी जाती है। हाँ। तो इस पे आप क्या कहेंगी? इसको देखिए, ये जो कपल वाला जो आपने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, पत्नी वाला तो मोदी जी ने कभी ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं है जिसमें वो पत्नी को लेके गए हैं। जितने भी उन्होंने देश विदेश में यात्रा की है, कोई भी मतलब चीज़ों को लॉन्च किया है, तो उसमें वो अकेले ही गए हैं। और जहाँ तक ये जो हम आज राम मंदिर का निर्माण देख पा रहे, लोगों में इतना उत्साह देख पा रहे, देश विदेश हर जगह। अभी 13 तारीख को गाजीपुर में भी जो रैली निकली थी, उसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे हमने देखा था, सबका उत्साह देखा था। मुझे नहीं लगता कि इतने उत्साह के साथ इससे पहले कोई रैली निकली होगी, वो भी इतनी भीड़ होगी। और ये तो हो गई भक्तों की बात। दूसरा हो गई राजनीति में, ज़रूर 2024 चल रहा है, चुनाव का टाइम है और इन लोगों को भी है, इस दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं ये लोग। ये जो दिख रहा है वो हम बोल रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। और आप साफ तरीके से कह सकते हैं कि राजनीतिक मुद्दों को लेकर के ये सब किया जा रहा है। बिल्कुल कह रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है ये चीज़। लेकिन ठीक है, उसी में भक्ति भी खुश है, भक्ति भावना भी इसी में चल रही है, राजनीति का भी लोग इसी में ही सब कर रहे हैं। तो हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी निर्माण अगर पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी इतने पहले इस चीज़ को मतलब उद्घाटन कर देना, तो ये चीज़ तो ये अलग टॉपिक हो गया। लेकिन जहाँ तक उनको अकेले करने की बात है, तो खैर परमिशन उनकी वजह से ही मिली थी और लोगों को ये जो समय देखने को मिल रहा है इतने सालों बाद, तो ये भी उन्हीं की वजह से मिल रहा है। तो वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो आई डोंट थिंक कि मतलब ये चीज़ में किसी को बोलना चाहिए कि कपल हो गया, जोड़ा में आओ, ऐसे आओ वैसे आओ, क्योंकि ये सौभाग्य उन्हीं की वजह से प्राप्त हुआ है। जी। तो आप साफ तरीके से उनको समर्थन देती हैं इस चीज़ को लेकर के? हैं? हाँ, मतलब मैं इस बात को देती हूँ। देखिए, और भी महापुरुष लोग हैं, वो अपना आए ना कपल में। लेकिन जब वो किसी भी मतलब चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में, वो कभी पत्नी के साथ पहुँचे ही नहीं है, तो वो अब इसमें कैसे पहुँच जाएंगे? और ये उनका बिल्कुल भी, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। उनको बिल्कुल आना, उद्घाटन करना चाहिए। और भी महापुरुष लोग आए, वो अपना करें। लेकिन उनको इस चीज़ पर टारगेट करना कि वो पत्नी के साथ आए या नहीं आ सकते, तो ये लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि ये सौभाग्य सिर्फ उन्हीं की वजह से प्राप्त हुआ है। नहीं, इस चीज़ को लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है कि प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं सिंगल हैं और लोग ये भी बता रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री जी अपने पत्नी से ये वादा किया था कि हमें देश सेवा करना है, इसलिए हम आपसे त्याग करते हैं। लोग ये भी बता रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो एकदम से प्राण प्रतिष्ठा में भाग ले ही नहीं सकते हैं और लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से समाज से कुछ हट करके कार्य कर रहे हैं। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उन्होंने अपनी पत्नी को क्या वादे किए, नहीं किए, क्यों वो अलग हुए, कितने साल से वो अलग हैं और राजनीति में उन्होंने कितने कष्टों का सामना किया, ये सब चीज़ें देखिए हम लोगों को पता नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे आपको भी नहीं पता, आप भी बस लोगों की बात सुन के हमसे पूछ रहे हैं। अभी जैसे हम अपने क्षेत्र में हैं, तो हमने भी यहाँ पे बहुत सारी बातें सुनते हैं जो कि एकदम मतलब बस विवादित पूर्ण लोग बस करते हैं, एक दूसरे मंचों पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। उसमें से ज़रूरी नहीं है कि आप जो बातें सुन रहे हैं वो सत्य ही हो, जो हमारी आंखों के सामने है। जब से हम क्षेत्र में आए हैं तो हमने भी देखा है कि लोग क्या कहते हैं उस पर इफेक्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपको अगर लोग कुछ कहते हैं, आप डायरेक्टली जाके उनसे बात करिए कि जो लोग कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो लोगों की बात से नहीं, आप अपने मतलब ये सोचिए कि वो प्रधानमंत्री हैं
और उनकी वजह से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर वो इस चीज़ को नहीं इतना हाईलाइट करते राम मंदिर को, तो ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। कहीं हिंदू धर्म के जो धर्मगुरु हैं वो प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। उनका कारण कहना ये है कि मंदिर अभी अधूरा है और जो पति पत्नी के साथ में यज्ञ होता है उसको वो जब यज्ञ संपन्न होता है उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के साथ पत्नी भी नहीं है। तो ये दो मुद्दा हो गए। दोनों मुद्दों के कारण ये जो धर्म गुरु हैं वो भाग नहीं ले रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगी, आप क्या सोच रही हैं? देखिए, इस पे हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, ये सिर्फ सोच सोच के फेर है, ठीक है। क्योंकि ये सौभाग्य, अगर ठीक है मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट ही सही, लेकिन कंप्लीट भी हो जाएगा तो क्या वो फिर वो यही लॉजिक देंगे? नहीं देंगे ना वो कि अब कंप्लीट हुआ है तो अब वो आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो ये सब मतलब फालतू का। के धर्म गुरु जो धर्म को चलाते हैं वो नहीं जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत सोच है, उस पे हम नहीं, वही आप मतलब इतने सीनियर हैं, वो गुरु हैं और उनकी बातों पे हम कोई टिप्पणी नहीं देना चाहते, विवादित कोई भी बयान हम नहीं देंगे। लेकिन हाँ ठीक है, वो उनकी सोच है, उन्होंने अपनी बात रखी। अब एज आम जनता हमसे पूछ रहे हैं तो हमको ये है कि सबको मिलजुल के इसका सौभाग्य मतलब प्राप्त करना चाहिए और उसको मिलजुल के मतलब ये जो मंदिर का जो 22 तारीख का उसको भव्य तरीके से करना चाहिए। योगी जी भी इतने उत्साहित दिख रहे हैं, हर जगह मतलब बैनर पोस्टर लग रहे हैं, इतना हर जगह आप देखेंगे टीवी पे, मतलब बस यही चल रहा है, राम भक्ति राम भक्ति राम भक्ति। तो इसमें मतलब पूरा एकदम आपको मिल जाना चाहिए और कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है वो छोड़ देना चाहिए। तो मुझे लगता है विवादित मुद्दों को ना छोड़े, क्योंकि धार्मिक मुद्दा है ये ना, तो धार्मिक में राजनीति को जोड़ेंगे तो फिर वो कंट्रोवर्सी तो होगी। तो इसलिए उस नज़र से मत देखिए। यानी धार्मिक भी है और राजनीतिक मुद्दा, दोनों मुद्दा है, दोनों जोड़ रहे हैं लोग। हाँ, दोनों तो है। देखिए, 2024 का चुनाव आ रहा है, उसमें ये चीज़ को करना तो ऑब्वियसली दोनों चीज़ें तो कनेक्टेड टू ईच अदर है ही हैं। तो वो चीज़ हम मानते हैं, लेकिन हाँ धर्मगुरु क्या सोच के इतना बड़ा बयान दे रहे हैं और विवाद हो रहा है, वो भी प्रधानमंत्री के अगेंस्ट बोल रहे हैं, जबकि उनको ये पता है कि कितने भी इसके पहले कितनी भी चीज़ें हुई हैं उसमें वो अकेले ही आए हैं, चाहे कितने से बड़ा बड़ा उद्घाटन हुआ हो, हर क्षेत्र में वो अकेले ही आके अपना पूरा किए हैं। तो मुझे इस चीज़ पे तो कुछ नहीं बोलना। मंदिर बना है, कैसा लगा? मंदिर तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, भव्य है, सुंदर है। क्या सोचते हैं मंदिर, इस मंदिर के बारे में? मंदिर अच्छा है भाई, हम भी देखेंगे एक बार जा कर के उसके बारे में, और क्या। अच्छा, ये जो मंदिर बना है कैसा मतलब फील हो रहा है? मतलब बहुत अच्छा काम हो गया ये या सुंदर हुआ है, नो डाउट। उसकी आप प्रतिमा देख लीजिए, आप उसके मॉडल्स निकल रहे हैं वो देख लीजिए, तो नो डाउट पैसा तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ है उस चीज़ में और एक एक चीज़ दिख रही है कि हाँ काम हुआ है और काम अभी चल भी रहा है। डेकोरेशन इतने प्यारे प्यारे हो रहे हैं उसमें, जो नहीं पहुँच पा रहा है वो अंदर से अपने आप को कचोट रहा है कि हम क्यों नहीं दर्शन कर पा रहे हैं। पर 22 तारीख में बहुत ही मतलब जो भीड़ देखने को मिलेगी वो मुझे लगता है इतिहास में इस चीज़ को रचा जाएगा। ये कह रहे हैं कि मंदिर बनवाने से और घंटा बजाने से कुछ नहीं होगा, इसके साथ साथ रोजगार भी चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? महिला विकास मंच के आप बिल्कुल 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 ये सही बोला आपने कि घंटी बजाने से मंदिर से नहीं होता है। वो देखिए धार्मिक मुद्दा है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है इस चीज़ से, तो ये अपनी जगह है। लेकिन इसके साथ साथ लोगों को एजुकेशन सेक्टर पे भी ध्यान देना चाहिए, बच्चों के स्कूल्स पे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो वो भी उस पर भी साथ साथ इनको काम करना चाहिए, तब जाके सारी चीज़ें ऑल ओवर अच्छी लगेंगी देखने में, क्योंकि सबका अपनी अपनी जगह पर अपना अपना स्थान है। धन्यवाद। हमारे साथ थी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का महिला विकास मंच के अध्यक्ष मधु यादव जी और उनके सदस्य जो हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने अपना खुल करके विचार रखा। जो लोग तरह तरीके से सवाल उठा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि नहीं ये गलत है वो गलत है, इनसे भी हमने राय लिया। कहीं ना कहीं अपना विचार रखने का सबको हक है और उन्होंने भी रखा। दोस्तों, आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।